ऐसा क्या होना चाहिए, क्योंकि अगर हम देखें तो ये पहला ऐसा इंसिडेंट नहीं है। हमने अक्सर देखा है कि तमाम इस्लामिक का ममालिक का जो रुझान है वो इंडिया की तरफ बहुत ज़्यादा है और पाकिस्तान की तरफ बहुत कम है। देखें जी, अब बातों का, मेरे ख्याल से बातों का टाइम नहीं है हमारे। हम पे जिहाद फर्ज है। अच्छा, अगर बातों से बात नहीं ना मुकम्मल होती तो जिहाद के लिए निकलना चाहिए। आपको लगता है जिहाद करने से ये तमाम तर मसले हल हो जाएंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मुस्लिम तो ऐसी मतलब उनको इस तरह वेलकम नहीं करना चाहिए था। ठीक है, उन्होंने किया है। वहाँ पे आपने एक चीज़ नोट की है कि नरेंद्र मोदी जो है वो हिंदी में बात करते हैं, जस्ट टू गिव अ मैसेज, और ओनरशिप लेते हैं हिंदी लैंग्वेज की, और लोगों को ये बताएंगे कि भाई देखो, ये जो लैंग्वेज है मैं यही बोलता हूँ, यही लैंग्वेज आप भी बोला करें। सो ये एक नए इन्होंने तर्ज सेट की है कि जहाँ जाएंगे, जैसे रशियन प्रेसिडेंट अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, बाकी चाइनीज़ अपनी बोलते हैं, तो वो कहते हैं इंडियंस के लिए भी आपको हिंदी सीखनी पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, प्यारा भारत बनने में आपका स्वागत है। दोस्तों, सनातन धर्म का डंका आज पूरी दुनिया में बज रहा है। पाकिस्तान को छोड़कर लगभग सभी मुस्लिम देशों में मंदिरों का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान के लोग और मीडिया ये सब देखकर काफ़ी परेशान है। पाकिस्तान के लोगों को अब इस्लाम खतरे में नज़र आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते। मंदिर बनने जा रहा है जिसकी ओपनिंग के लिए हमारे पड़ोसी मुल्क से नरेंद्र मोदी खुद तशरीफ लेकर जा चुके हैं। और अबू धाबी के गवर्नमेंट का कहना है कि यहाँ पर जो नॉन मुस्लिम्स हैं, जो कि हिंदूज हैं, यहाँ 60 लाख से ज़्यादा हैं, तो उनके इबादत करने के लिए कोई ना कोई जगह तो मखसूस की जाए, तो इसीलिए वहाँ पर वो मंदिर की ओपनिंग कर रहे हैं। आप बताएं, एज आ पाकिस्तानी, एज आ मुस्लिम, क्या वहाँ पर ये चीज़ की ओपनिंग होनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मुसलमानों को सबको एहतजाज करना चाहिए इस बात के ऊपर अच्छा, कि मतलब कि हाँ। रोड ब्लॉक कर देनी चाहिए, नहीं, ब्लॉक नहीं करनी चाहिए। सड़कें जाम कर देनी चाहिए, नहीं नहीं टायर जलाने चाहिए। ये ऐसी बात नहीं है। ये मंदिर बनने का क्या मकसद है वहाँ पे? यहाँ पर अगर इंडिया में मस्जिद हमारी बने तो वो ठीक है। हाँ ठीक है, क्या है? तो अच्छा, ये देखिए, दो एहतजाज हमारे माइंड के अंदर हमारे। जहाँ पे अक्सरियत है वहाँ पे उसके लिए वो चीज़ होनी चाहिए ना। अगर वहाँ पे जहाँ पे अक्सरियत है वहाँ पे वो चीज़ होनी चाहिए। वहाँ 60 लाख लोगों के लिए इबादत तो करनी है उन्होंने। तो ठीक है, अगर वहाँ की हुकूमत अगर चाहती है बेहतर है कि उनके लिए बेहतर है तो करना चाहिए फिर तो बेहतर। अच्छा, हाँ तो फिर पहले तो आप कह रहे थे कि नहीं बनना चाहिए, गाड़ मार हाँ देंगे। नहीं, वो ज़ाहिर है, वो तो फिर अगर वहाँ की हुकूमत इजाज़त देती है तो वो ठीक है, करना चाहिए उनको। तो यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर कहीं कहीं पर मंदिर बनना चाहिए? आपस की बात है वैसे, कुछ नहीं, यहाँ पे मंदिर यहाँ पर नहीं बननी चाहिए, मंदिर नहीं बनना चाहिए। मस्जिदें बननी चाहिए, मस्जिदें आबाद होनी चाहिए, मस्जिदें बननी चाहिए और मस्जिदें आबाद होनी चाहिए। इंडिया में मस्जिद बननी चाहिए, इंडिया में मस्जिद बननी चाहिए, बननी चाहिए। वहाँ पर तो हिंदू स्टेट है, वो कह सकते हैं कि भाई जब आप लोग पाकिस्तान में मंदिर बनने नहीं देते तो हम तो इंडिया में मस्जिद क्यों बनने दें यार? एक्चुअली हमारा ख्याल तो है कि बननी चाहिए, वो बनने या ना दें तो देते हैं यार। वही मैं पर आप अंदाज़ा लगाएं कि जब पाकिस्तान और इंडिया आज़ाद हुए थे तो उस टाइम जब पाकिस्तान इंडिया से अलग हुआ तो उस टाइम देखें कि वहाँ इंडिया में मुसलमानों की तादाद कितनी थी, डे बाई डे बढ़ती जा रही है और मस्जिदों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। हमारे पास तो मंदिर भी वहीं के वहीं है जो उस टाइम बने थे, नया कोई तो बनाया नहीं हमने। इस्लामाबाद में एक बनने जा रहा था, हमने वही बनने नहीं दिया। तो अच्छी बात है ना, अच्छी बात। तो अभी बाबरी मस्जिद उन्होंने गिराई, मतलब शहीद किया, वहाँ पर मंदिर बनाया, तो फिर हम क्यों कहते हैं गलत बात है? तो फिर तो उनका जो मुल्क उनको वहीं करने दे जो हम कर रहे हैं, ये भी तो सही है आपके हिसाब से। मेरे कहने का मतलब एक चीज़ बनी हुई है तो उसको ख़त्म तो नहीं करना चाहिए ना। पहले बनी हुई है, उसको ख़त्म नहीं करना चाहिए। वहाँ पर उन्होंने बताया कि बाबर से पहले यहाँ पर ये मंदिर था, तो बाबर ने आगे तोड़कर मस्जिद बनाई है यहाँ पर, तो इसीलिए उन लोगों ने कहा कि भाई इसको तो गिरा दिया जाए। मौजूदा जो है तो वो तो मस्जिद है ना, मौजूदा अब मंदिर बन गया, अब वो मंदिर बना देंगे। बन गया। जिनकी हुकूमत है वो अपने तरीके से चलेंगे, ज़ाहिर उन्होंने किसी बात को नहीं मानना ना। तो अब यहाँ पर हमारी हुकूमत, हम अपनी मर्जी से चलेंगे? नहीं, एक्चुअली इंसानियत को बंदे नज़र रखकर नहीं चलेंगे हम। नहीं, मेरे कहने का मतलब यहाँ पे कौन से इतने हिंदू हैं, यानी कि जो आप मंदिर बनाना चाह रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पे इतने हिंदू तो नहीं है ना, मुसलमान ज़्यादा हैं। हाँ, मुस्लिम भी तो है ना, तो है, लेकिन अकलियत में है ना, कम है। बहुत कम है ना, यानी कि शादो नादर हैं। अब इतने कम के लिए आप यानी कि मंदिर बना दें, वो तो अजीब सी बात लगती है ना। गलत बात है। गलत बात है। चलें सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बताइएगा कि इनकी राय आपको कैसी लगी। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन हुई है अबू धाबी के अंदर। एक दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर वहाँ पर तामीर किया गया है अबू धाबी की गवर्नमेंट की तरफ से, और इसकी अभी ओपनिंग होने जा रही है कल
14 फरवरी को, तो उसकी ओपनिंग के लिए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को वहाँ पर बुलाया गया। क्या कहना चाहेंगे, क्या ये मंदिर बनाकर सही किया या गलत किया उन्होंने? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो क़यामत की पेशगोइयाँ की हैं उनमें ये भी है क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक अरब के कुछ कबाइल में बुत परस्ती आम ना हो जाए, शुरू ना हो जाए। तो अभी आखिरी ज़माना चल रहा है और कुर्ब क़यामत का अभी अरब के भी अंदर बुत परस्ती का एक कल्चर फ़रोग़ पा रहा है। तो ये क़यामत की निशानियाँ हैं और जो आने वाले वक्तों में होना था उनका हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही पेशगोई कर दी थी। आपने कहा कि ये क़यामत की निशानी है। जो बिजनेसमैन लोग हैं उनके लिए उनको लगता है कि ये बिजनेस करने की निशानी है। हम लोग हमारे नबी ने कभी मना किया कि किसी की अगर कोई नॉन मुस्लिम आपके मुल्क में ज़्यादा है तो उसकी इबादतगाह बनाने से मना किया? इबादतगाहें हर कंट्री का अपना कल्चर होता है। इस्लाम में अक़लियतों के भी हकूक़ हैं। तो हकूक़ को हकूक़ देने ना, हम यहाँ पर इसको इस्लाम के साथ जोड़कर उसके जो बिजनेस माइंडसेट है उसको लोग अभी आइडियोलॉजी से निकलकर अपने मफाद की बात करते हैं कि भाई इससे हमारे क्या बेनिफिट्स होंगे। वो अपनी बाउंड्रीज़ को वसी कर रहे हैं दुनिया के लिए। अबू धाबी और दुबई इसी में से है। अब पहले दुबई में बना, अब अबू धाबी के अंदर दूसरा मंदिर बन गया। तो वहाँ पर 60 लाख से ज़्यादा हिंदू हैं, तो भाई उनको भी इबादत करने के लिए तो जगह चाहिए ना। ये जो इसमें ये जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में नरेंद्र मोदी को बुलाया गया है, प्राइमरली इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द बेस्ट गवर्नेंस ऑफ इंडिया, बट दिस इज़ बिकॉज ऑफ उनका जो एक पॉलिटिकल नैरेटिव है डोमेस्टिकली, इंटरनेशनली, प्लस एज ए कंज्यूमर मार्केट, एज ए बिग फाइनेंशियल डेस्टिनेशन जहाँ पे रिटेलर्स सारे जो लोग हैं वो आ रहे हैं और आके वो अपना काम करना चाहते हैं। सो आई थिंक दैट इज़ व्हाट इज़ अट्रैक्टिंग जो है। अब ये जो इसके हवाले से बात हुई कि ये जो बाब्स मंदिर है अबू धाबी में और 8 नेवी के जवान छुड़वाना, एक्स नेवल ऑफिसर्स को छुड़वाना, ये कहा जा रहा है कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो ऑलमोस्ट लास्ट ट्रिप्स हैं इंटरनेशनली, एक दो शायद ट्रिप और होगा उनका और उसके बाद इंडिया के अंदर इलेक्शंस जो हैं वो शुरू हो जाएंगे। और दैट इज़ बीइंग सीन एज ए बिग ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत ज़्यादा है, ये बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है इंडिया के अंदर। पर्टिकुलरली आप देखें पिछले 10 सालों के अंदर, ठीक है जी। और कहा जाता है कि nobody could even have thought of having a मंदिर in Abu Dhabi, ठीक है जी। एंड पर्टिकुलरली इन दोज इस्लामिक कम्युनिटीज़ एंड इस्लामिक कंट्रीज़ जहाँ पे विच आर बेसिकली कंसिडर्ड एज ए, जिसे कहते हैं ना, बेस्टियन ऑफ